प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है दिवाली, यानी कल की रात छोड़े गए पटाखे। एक तो पहले से ही पराली दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण थी और अब पटाखों ने दिल्ली की आबोहवा को जबरदस्त रूप से नुकसान पहुंचाया है। इस हवा को और जहरीला बना दिया है। पराली और पटाखे की डबल अटैक से दिल्ली में सांस लेना दूभर हो गया है। लोगों की आंखों में जलन की शिकायतें बढ़ गई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस बढ़ते प्रदूषण की वजह से कोरोना की रफ्तार और तेज हो सकती है। जानकार पहले ही दिल्ली में सर्दी के मौसम में कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका जता चुके हैं और अब इस तरह बढ़ते प्रदूषण से कोरोना की रफ्तार को और हवा मिलेगी। कोरोना काल में इस तरह से लगातार सरकार की समझाइश के बावजूद लोगों का बाज न आना, पटाखे फोड़ना नुकसानदेह साबित हो रहा है दिल्ली के लिए। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के दिन नया कीर्तिमान स्थापित करता नजर आया। दिल्ली के अंदर कहीं 500, कहीं 450, कहीं 470 इस प्रकार के एयर क्वालिटी इंडेक्स देखने को मिला हुआ है और ऐसी परिस्थिति समझाने के लिए काफ़ी है कि दिल्ली वाले फिलहाल आने वाले दिनों के लिए और ज़्यादा परेशान होने वाले हैं पॉल्यूशन से। ऐसी परिस्थिति में एक और सबसे ज़्यादा जो चिंताजनक बात है वो ये कि लगातार दिल्ली में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। करीब 7,000 8,000 केसेस रोज़ाना सामने निकल के आ रहे हैं और ऐसी परिस्थिति जब पॉल्यूशन लगातार खतरे के निशान से बहुत ज़्यादा ऊपर है तो कोरोना के मामले बढ़ना दिल्ली वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत का सबब बन सकते हैं। और शायद यही वजह है कि दिल्ली सरकार पहले से समझाती नज़र आई थी कि अगर दिल्ली वाले चाहते हैं कि इस हालात को सुधारना है तो उनको आतिशबाजी नहीं करनी है, लेकिन उसके बाद भी तमाम दिल्ली वालों ने आतिशबाजी करी और हालात सबके सामने हैं। तो पॉल्यूशन ऊपर से सर्दियां, कहीं ना कहीं कोरोना के मिलने के बाद ये पूरा समीकरण जानलेवा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन उमेश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। जी, आप स्क्रीन देखेंगे तो आपको हर जगह की एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाई पड़ेगा। ये बात समझ जाइए कि 400 से ऊपर अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है तो फिर ये बेहद खराब है और अभी जो हालत है वो हैजार्डस है। 600 के पार दिल्ली की आबोहवा एयर क्वालिटी इंडेक्स इस जो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, धुंधली तस्वीर है, लेकिन जब मौसम साफ रहता है तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है जहां से हम खड़े हैं। दूसरी तरफ हमारे ठीक पीछे इंडिया गेट है जो पूरा साफ दिखाई देता है, लेकिन इस वक्त पूरी तरीके से धुंध में छिपा हुआ है। चंद कदम के दूर पे ही बिल्कुल धुंध छा गया है और इंडिया गेट कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि एकदम साफ दिखाई देता है। ये इसलिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये एयर क्वालिटी, पुअर एयर क्वालिटी का नतीजा है कि किस तरीके से धुंध और स्मॉग ने पूरी दिल्ली को अपनी चादर में लपेट लिया है। और ये नई दिल्ली इंडिया गेट के आसपास का इलाका है जो पूरी तरीके से प्रभावित है और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बहुत ही खराब, बहुत ही खराब बताया जा रहा है। यानी कि हवा जो इस वक्त है यहाँ पे वो जहरीली है, जो हमारे लिए सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इंडेक्स जो एयर इंडेक्स जो है बहुत ही ख़राब दिखाई दे रहा है। जो आ रहे हैं आंकड़े बता रहे हैं कि बहुत ही ख़राब आबो हवा हो चुकी है दिल्ली की। और इस वक्त जो है पूरी तस्वीर अगर आप देखिए तो चारों तरफ धुंध, स्मॉग, और ये बता रहा है कि किस तरीके से पोल्यूशन की मार है, चाहे वो मार पराली की वजह से हो या दिवाली के पटाखे की वजह से हो या मौसम की मार हो, लेकिन मार है, मौसम ख़राब है। इसलिए पूरी सावधानी बरतना ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त जो है हम कोरोना संक्रमण के खतरे से जूझ रहे हैं और ये खतरा ऐसे मौसम में और ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन आपको अपने सेहत का ख्याल रखना है तो बचाव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कैमरामैन सुनील के साथ प्रशांत देव। इसमें थोड़ा सा अंतर जरूर आएगा, लेकिन एक बात आपको समझनी होगी कि जो स्थिति, जो परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं दिल्ली के अंदर, वो कहीं ना कहीं समझाने के लिए काफी है कि दिल्ली सरकार हो या फिर आम जनता हो, जो नियम और जो तमाम चीजें बनाई गई थी पिछले 1 महीने में और ये कहा गया था कि इन नियमों को आम जनता को फॉलो करना होगा, कहीं ना कहीं वो नियम फॉलो नहीं हुए। दूसरी बात ये निकल के आती है कि हम ये कह रहे हैं कि पराली का धुआं पराली का जो पूरा प्रकरण चल रहा है ये पिछले 2 या 2.5-3 महीने से चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये बार बार क्यों कहते हैं कि नवंबर के महीने में आकर हम सजग हो जाते हैं, तब हम एक्टिव हो जाते हैं, पहले हम एक्टिव क्यों नहीं होते। तो ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं समझाने के लिए काफी हैं कि अगर पहले से एक पूरा प्रॉपर प्लान तैयार किया जाए
एक साल की बात नहीं है, ये हर साल की बात है और पूरे साल उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रक्रिया को सरकार की तरफ से कोशिश की जाए तो शायद ऐसे हालात नहीं बनेंगे। दिवाली पर आकर शायद हम लोग ये नहीं कहेंगे कि आखिर दिवाली वाले दिन इस प्रकार की स्थिति आकर फिर से खड़ी हो गई है। फिर हम ये नहीं कहेंगे कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है या राज्य सरकार की जिम्मेदारी है या आम जनता की जिम्मेदारी है। तो जो परिस्थिति अभी बनी है निश्चित तौर पे उसमें सवाल जो है वो दिल्ली सरकार भी, केंद्र सरकार भी और आम जनता तीनों उसके निशाने पर आते हैं। खड़े तो कुछ और कहते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो यही है कि मेरी आंखों में जलन आ रही है और सांस में हल्की बारूद की गंध आ रही है। और ये बताने के लिए, समझने के लिए काफ़ी है कि जब देश और देश की राजधानी कोरोना जैसे महामारी से संक्रमित हो, जहां रोज करीब 7,000 आंकड़े आ रहे हों, जहां सैकड़ों लोग रोज मर रहे हों, वहां पर सरकार ने क्रैकर बैंग का आदेश दिया, एनजीटी का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। उसके बाद आपने देखा कि कल दिल्ली में आतिशबाजी हुई, पटाखे पर बैन है, उसके बावजूद लोग पटाखे खरीदे, पटाखे फोड़ने पर बैन है, उसके बाद भी देर रात तक पटाखे जलाए गए। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात प्रशांत देव बात कर रहे थे या वरुण बात कर रहे थे। दिल्ली के कई इलाकों में ऐसे 900 के ऊपर तक एयर क्वालिटी इंडेक्स चला गया था। अभी 400 के आसपास मैं जहां हूं, आप मेरे पीछे देखिए, मैं अक्षरधाम पर हूं। ये दिल्ली का एक सिग्नेचर प्लेस है, आप ढंग से नहीं देख पा रही होंगी। और जैसा मैंने कहा कि ये ऐसा नहीं है कि केवल सरकार करेगी, सरकार आदेश करती है, इम्प्लीमेंट सरकार को कराना होता है, अदालतें आदेश देती हैं। लेकिन अगर हमें जीना है, हमें अपना ख्याल करना है, तो हमें देखना है कि सरकार के साथ हम सहयोग करें। यहाँ पर पॉल्यूशन के मामले में दिवाली के मौके पर सरकार, अदालत और आम आदमी की जिम्मेवारी थी और तीनों फेल होते हुए दिख रही हैं, क्योंकि जिस ढंग से मनाही के बावजूद पटाखे जलाए गए, जिस तरह से पटाखे को जलाने पर नियंत्रण करना चाहिए था, प्रशासन नाकाम रहा। ये बताने के लिए काफी है कि अभी भी लोग गंभीर नहीं हैं और आशा लोग एक दलील देते हैं कि दिवाली जैसे मौके पर तो हम पटाखा जलाएंगे, लेकिन जरा सोचिए उनके बारे में कि जिनके घर का एक कोई आदमी कोरोना का पेशेंट हो और अस्पताल में वेंटिलेटर पर हो, क्या उसके घर या उसके पड़ोस में दिवाली मनाई गई होगी? बिल्कुल नहीं मनाई गई होगी। तो जिम्मेवारी हमारी भी कुछ है। एक बात और है, जैसा वरुण बता रहे थे कि एक आरोप लगता है कि साल भर प्रशासन और सरकार सोए रहता है और जब दिवाली का मौका आता है उसी समय अचानक जागरूकता आती है। तो अब ये समय आ गया है जब साल भर इस पर काम करना चाहिए। ये बात और है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सरकार ने एक कमीशन, प्रदूषण नियंत्रण कमीशन का गठन कर दिया है, लेकिन इस देश में अदालतें, सुप्रीम कोर्ट कई बार कमीशन का गठन करता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कुछ हो नहीं पाता है। तो अब उम्मीद यही की जानी चाहिए कि अब सरकार गंभीर होगी, लोग गंभीर होंगे, प्रशासन गंभीर होंगे और दिल्ली ही नहीं पूरे देश में जो वातावरण है, ये सांस लेने की प्रॉब्लम, बेसिक नीड है कि हम सांस लेने में दम घुटता है, आंखों में जलन हो रही है, तो कम से कम सब लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाएं, तभी हम जाकर के इस आपदा से, इसे हम आपदा कह रहे हैं, है कि इस आपदा की हवा चल रही है और धूप खिलने से यहाँ पर आपको खुद नजर आ रहा होगा अब विजिबिलिटी कुछ बड़ी है, लेकिन ये जो राहत है केवल और केवल विजिबिलिटी तक ही सीमित है, क्योंकि हवा में जो जलन है वो आंखों में पूरी तरह से हो रही है, जलन बहुत ज्यादा आंखों में कर रही है और इसके अलावा जो सांसें हैं उसमें भी दिक्कत हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मेरे दोनों सहयोगी ने कही कि इसके लिए पूरे साल भर कदम उठाए जाने की जरूरत है, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट भी इसमें पहले कह चुका है कि दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है, लेकिन उसके बावजूद कदम कोई नहीं उठाए गए। सिर्फ कागजों में अगर कहें कि बैन लगा दिया गया, लेकिन सिर्फ कागजों तक सीमित है। कि आखिर ये बैन एक हफ्ते पहले की नौबत क्यों आती है, जब पूरे साल हर बार यही पता होता है कि हर बार सर्दियों में यही दिक्कत होगी, उसके बाद दिवाली में पटाखे बैन किए जाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि आखिर पूरे साल सरकारें क्या करती हैं, क्यों पहले से कदम नहीं उठाए जाते। एक हफ्ते पहले तक तमाम जो पटाखे विक्रेता हैं उनको लाइसेंस जारी किए गए, तो ऐसे पूरा जो प्रोसीजर है वो उसको क्यों फॉलो नहीं किया जाता, क्यों पहले से ही तमाम चीजें, तमाम जो कदम उठाए जाने चाहिए वो नहीं उठाए जाते। इसी का नतीजा है कि आज एक बार फिर से दिल्ली में वही स्थिति है जो हर साल पिछले कई सालों से होती आई है। दिवाली से अगली सुबह आज भी उससे अमूमन बिल्कुल भी अलग नहीं है, हालत वही है। हालांकि कुछ सुधार जरूर देखने को मिल रहा है, सुबह के मुकाबले सुबह जो कंडीशन थी
उसके मुकाबले अब विजिबिलिटी भी थोड़ी सी बड़ी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी थोड़ा इंप्रूव हुआ। और राहत की बात यह भी है कि आज संडे है, ट्रैफिक कम है, तो शाम तक थोड़ी और राहत मिल सकती है। लेकिन कल क्या स्थिति होगी, फिर से जब तमाम लोग सड़कों पर लौटेंगे, क्या स्थिति होगी, इसके बारे में कहना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, कुंदन मेरे साथ अगर मौजूद है इस वक्त, सीधा रुख कुंदन का कर लेते हैं। कुंदन, एक हफ्ते पहले महज या 3-4 दिन पहले बैन लगता है, लोग पहले से जो व्यापारी थे वो अपने पास उन्होंने कलेक्ट कर लिया होता है कि ये है पटाखे और जो हमें बेचने हैं। अब जाहिर तौर पर यह बात समझ आती है कि ब्लैक में बिके होंगे पटाखे, क्योंकि जिनका जो पटाखे ले आए, जिन व्यापारियों ने खर्चा किया, वो अपना नुकसान नहीं करवाएंगे, तो फिर जिम्मेदार कौन? आज अगर पटाखों से ये प्रदूषण हो रहा है तो फिर जिम्मेदार कौन? कुंदन। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि पटाखे की जिम्मेदारी सबको लेनी पड़ेगी, उन मैन्युफैक्चरर्स को लेनी पड़ेगी, सेलर्स को लेनी पड़ेगी, एजेंसीज को लेनी पड़ेगी, लोगों को लेनी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा लोगों को लेनी पड़ेगी अगर वो खुद खरीदारी ना करिए, मान के चले। देखिए ये बात सही है कि एक दिन के पटाखे में कुछ नहीं होगा, लेकिन सवाल ये है कि अगर कहीं आग जल रही हो तो आप उसमें पानी डालेंगे या पेट्रोल डालेंगे या फिर ज्वलनशील पदार्थ डालें। तो जो माहौल बना है उसमें जो पटाखे हैं वो पेट्रोल का काम करते हैं अगर आग में डालने को लेके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इम्प्लीमेंट एजेंसीज हैं और बहुत वॉरफुट जोन पे करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को सीरियसली लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने इस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि बीते 4 साल की आंकड़े की बात करें, हालांकि इस साल लॉकडाउन की वजह से मार्च और की स्थिति थोड़ी बेहतर थी, लेकिन 2015 से लेकर 19 तक 4 साल में इस दिल्ली में मात्र 4 दिन, मैं आपको फिर स्ट्रेस दे रहा हूँ, बीते 15 से लेकर 19 तक दिल्ली में मात्र 4 दिन हवा सांस लेने लायक थी। तो आप ये समस्या केवल विंटर्स की नहीं है, समस्या केवल दिवाली के आसपास की नहीं है, ये समस्या पराली की नहीं है, बल्कि अगर बैड एयर क्वालिटी की बात करें और तो पूरे सालों की है, खासकर दिल्ली नहीं बल्कि दुनिया के तमाम शहरों में जो दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर के श्रेणी में माना जाता है उसका है, पूरे एनसीआर का है। और अगर एक और आंकड़ा मैं शेयर करूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है कि दिल्ली में औसतन 11,000 लोगों की मौत होती है सांस लेने की बीमारियों से लेकर, जिन्हें रोका जा सकता था अगर एयर क्वालिटी खराब से बेहतर हो और एयर क्वालिटी ठीक हो तो अस्थमैटिक लोगों की मौत होती है। पूरे अगर आप जीवन के कार्यकाल की बात करें, जीवन काल की बात करें तो 2.25 साल दिल्ली में प्रदूषण की वजह से आपका जीवन काल घट जाता है। मैं आपको बताऊं कि 2 से 3 मिनट अगर बात करें तो दम फूलने लगता, सांस फूलने लगती है, ऐसी फीलिंग आती है। शायद ये कैमरे कैप्चर ना कर पाए, लेकिन रियलिटी। और एक थोड़ा सा वक्त लेके मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरा से योगी से कहूंगा कैमरा पैन करें और आपको दिखाना चाहूंगा कि ये मथुरा रोड का इलाका है जो कि हरियाणा से दिल्ली को कनेक्ट कर रही है और मेरे सामने मिट्टी और धूल का ढेर देख रहे हैं। तो जिम्मेदारी कई एजेंसीज को लेनी पड़ेगी। खासकर दिल्ली की हालात ये है कि यहाँ पे मल्टीपल एजेंसीज हैं, यहाँ पे CPWD है, PWD है, नेशनल हाईवे है, MCD है, NDMC है, दिल्ली कंटोनमेंट एरिया है, तो सबको लेनी पड़ेगी। दिक्कत यही है कि तमाम एजेंसीज एक दूसरे पे ब्लेम गेम करती हैं और वो कहती है कि सड़क साफ करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कूड़ा उठाना किसी और की जिम्मेदारी है, सड़कों के आसपास का मेंटेनेंस किसी और की जिम्मेदारी है। कुछ स्टेट सब्जेक्ट है तो कुछ सेंटर सब्जेक्ट है। तो कुल मिलाकर ये सरकारों को समझना पड़ेगा कि 2 करोड़ लोगों की जान का सवाल है। बिल्कुल नहीं तो फिर एक दूसरे पर महज जिम्मेदारी ही डाला जाएगा। और यही हकीकत है, कड़वी हकीकत दिल्ली की, जिसका सामना इस वक्त दिल्ली कर रही है और नतीजा टीवी स्क्रीन पर सामने है। ये देखिए, ये गैस चैम्बर दिल्ली है, वो दिल्ली जो कल एक बार फिर पटाखे फोड़ने के बाद हम ये जरूर कह सकते हैं, ये दलील आपको वाजिब लग सकती है कि एक दिन के पटाखों से क्या होता है, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये बात माननी पड़ेगी, इससे इनकार। आज आप सड़क के ऊपर बाहर, घर से बाहर अपना पैर रखिए, आप सांस नहीं ले सकते। किसी घर के बाहर कौन खड़ा सड़क के ऊपर, आप उसको देख नहीं सकते। उसके बाद हम ये सोचें कि हमको इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए। मुझे अफसोस होता है, पिछले 10 साल से मैं टेलीविजन के ऊपर इसी पराली के लिए नवंबर दिसंबर के अंदर आता हूं। 10 साल से वही चर्चाएं होती हैं, वही चीजें बताई जाती हैं। ये सरकार की उदासीनता है जिसकी वजह से आज जनता हमारी भुगत रही है। अगर उदासीनता नहीं होती, आप ही के चैनल से मैं बात करता हूं, आपने कहा कि 15 दिन पहले 20 दिन पहले जब आपने लाइसेंस दिए,
जो लोगों ने पटाखे खरीदे हैं उनको लाइसेंस क्यों दिए? अब दे दिए हैं तो वो उसको पाइल अप कब तक रखेंगे? वो बेचेंगे भी। जब आपको पता है नवंबर दिसंबर के अंदर ये प्रॉब्लम होगी, इस वक्त कोविड चल रहा है और हमारी हालत और खराब होने वाली है, आपको लाइसेंस देना नहीं चाहिए था। दे दिया, उसके बाद आपने बैन कर दिया। बैन भी 24 घंटे पहले कर रहे हैं, आप 15 दिन 10 दिन पहले ही बैन कर देते ताकि कोई दुकान के ऊपर फटाखा बिकता ही नहीं। लेकिन उदासीनता, मैं शब्द कहूंगा, ये सरकार की उदासीनता की वजह से हमको भुगतना पड़ा है। सरकार के लिए आज की तारीख में खासतौर से गैस चैम्बर दिल्ली की कहते हैं, आज का मॉर्निंग का डाटा मैं आपको बता दूं, पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान नंबर 1 पर है पोल्यूशन में। हिंदुस्तान नंबर 1 पर है, जिसका एवरेज AQI 541 है और चाइना का 251 है और पाकिस्तान का नंबर 3 पर है। आप कहां पे, हम तो कम्पीट कर रहे हैं बर्बादी की तरफ। अब जब भी कोई चीज आती है हम बर्बादी की तरफ नंबर 1 पे पहुंच जाते हैं, प्रोग्रेस की तरफ नीचे आ जाते हैं। तो स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं सरकार की उदास। अब देखिए MCD के अभी आपने मेरे को पाइल अप दिखाया कि वहां पे कितनी गंदगी पड़ी है। ये किसकी जिम्मेदारी है? MCD की जिम्मेदारी है। और MCD क्या कर रही है? वो उसके वर्कर्स जो हैं सड़क के ऊपर धरना दे के बैठे हुए हैं कि हमको तनख्वाहें नहीं मिली हैं। जिनको आप 5-5 महीने से तनख्वाहें नहीं देंगे वो आपकी क्या सेवा करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। तो अगर आप दोष देना चाहते हैं तो आपको सरकार को दोष देना पड़ेगा। और दूसरी बात, सरकार को पता है कि अक्टूबर नवंबर के महीने दिसंबर के महीने खराब होते हैं, कंस्ट्रक्शन को बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप व्हीकल्स की रेस्ट्रिक्शन कर दीजिए। जब तक हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं होगा हमें ये दिक्कतें आती रहेंगी। 10 साल से तो मैं भी टीवी के ऊपर देख रहा हूँ, रोज आके बोलता हूँ, लेकिन उसका मालिक कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल। और ये सारी बातें इसलिए मैंने इतना वक्त दिया सर आपको, क्योंकि एक एक बात आपने गिनाई है, एक एक वो खामी, और बहुत आश्चर्यजनक है कि हर एक खामी हमारी आपकी, आप कह भी रहे हैं 10 साल से गिना रहे हैं, सबको पता है, लेकिन क्या ये सरकारों को नजर नहीं आता? और यही कारण है कि ये हालत आज भी दिल्ली भुगतने को मजबूर है। अब क्या है, डर जो है वो दोहरा है। और इसलिए डॉक्टर रूपाली मैं आपके पास आती हूं। कोरोना का भी एक अलग खौफ है और एक डर ये है कि अब जब प्रदूषण फैलेगा, इस तरीके से स्मॉग होगा तो मरीज और बढ़ेंगे। हकीकत क्या है कोरोना को लेकर इस स्मॉग में, इस प्रदूषण में? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे जैसे प्रदूषण का दर बढ़ेगा, कोरोना और बाकी रेस्पिरेटरी इलनेसेस भी बढ़ेंगी। पहले से ही अगर हम देखें तो हम कोरोना के थर्ड वेव में ऑलरेडी हैं और इसको वर्स्ट वेव कहा जा रहा है। लगभग 8-9 हजार मरीज डेली दिल्ली में इस समय कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। एंड जैसे कि आप लोग बात कर रहे हैं, शुरू से ही कहा जा रहा है ये जो लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, ये एक पीपल्स वॉर, कम्युनिटी वॉर है। और ऐसी अगर एयर पोल्यूशन की बात करें तो ये भी एक पीपल्स वॉर, कम्युनिटी वॉर है। तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा। जैसे कि पटाखे की बात आप देख रही है, तो ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस तरह का कोई भी काम ना करें कि जिससे हम अपने देश की और अपनी राजधानी को और पोल्यूशन के उसमें धकेल दें। तो ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है ताकि हम अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को और अपने यंगस्टर्स को, सभी को इन दोनों बीमारियों। लेकिन मैम सच्चाई तो ये है ना, लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। जब जिम्मेदारी नहीं निभाते तब जुर्माना जब लगता है, यही मेट्रोस की बात की जाती है, उसमें दंडनीय अपराध जब बन जाता है तब लोग वहां पर सारे नियम कायदे फॉलो करते हैं। सर कुछ कहना चाहते हैं बीच में, फिर मैं प्रभाकर आपका रुख करती हूँ। जी सर, डॉक्टर राय। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब जिम्मेदारी जब आप बता रही हैं बिल्कुल ठीक है। आज पिछले 8 महीने से कोविड के बारे में जनता को आगाह किया जा रहा है कि आप ऐसा मत कीजिए। अब आप देखिए, आज सड़क के ऊपर चले जाइए, आपको लगता है कि देश के अंदर कोरोना है? ना मास्क का कोई फॉलो हो रहा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो हो रहा है। आपने टीवी के ऊपर इतना पढ़ाया, डॉक्टरों ने इतने लेक्चर दे दिए, लेकिन जनता समझ के राजी नहीं है। मैं शुरू से कहता रहा हूं कि हमारी जनता, हम लोग, मैं भी अपने आप गिनता हूं, हम डंडे के लायक हैं, हम बातों से नहीं मानने वाले। जब तक सरकार सख्ती नहीं करेगी हम देश के अंदर कोई सुधार नहीं ला सकते। अगर सख्ती करेगी, जब किसी का अगर चालान होगा तो उसको 50,000 रुपया देना पड़ेगा, उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा, वो सड़क पे नहीं निकलेगा। लेकिन आपने 100 रुपए का लेके नोट जेब में डाला, उसको छोड़ दिया, तो हम देश को नहीं सुधार सकते। ये तो जहाँ ये डंडे के लोग हैं, हमें डंडे से ही काम चलेगा, वैसे नहीं चलने वाला। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। ये बातें सुनने में बुरी लग सकती हैं दर्शकों